प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त हो। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है मनुष्य जाति के लिए, और निर्गमन 20 अध्याय में ये 10 आज्ञाएं पाई जाती हैं। उसमें 4 आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति है और 6 आज्ञाएं मनुष्य के प्रति है जो हमें निभानी है। उन 6 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है, 20 अध्याय के 14 वचन में, तू व्यभिचार ना करना। अब व्यभिचार क्या होता है? कोई भी शारीरिक संबंध जो विवाह के बाहर होता है वो व्यभिचार होता है, और परमेश्वर कहता है तू व्यभिचार ना करना। कोई भी शारीरिक संबंध जो विवाह से पहले होता है वो भी व्यभिचार होता है। विवाह बाइबल के अनुसार पवित्र विवाह होता है, सब में आदर के योग्य होता है और परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ है ना। और विवाह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में ही परमेश्वर मानता है। पुरुष और पुरुष, स्त्री और स्त्री, ये विवाह नहीं है, परंतु यह परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। चाहे संसार कुछ भी कहे, परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार एक भयानक पाप है। उसके परिणाम बहुत भयानक हैं और दर्दनायक है। पुराने समयों में अगर कोई पुरुष या स्त्री व्यभिचार के पाप में पकड़े जाते तो उनको पथरवा करके मृत्यु दंड दे देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये पीढ़ी एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 18 वचन में लिखा है, व्यभिचार से भागो। जितने और पाप मनुष्य करता है वो उसके शरीर के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और फिर 9 और 10 में लिखा है उसी अध्याय के, जो मैंने कल भी पढ़ा था, क्या तुम नहीं जानते कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना नकली उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी यानी व्यभिचारी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले, ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। देखो, परमेश्वर का वचन व्यभिचार की ग्रेविटी को, उसकी गंभीरता को कैसे समझाता है। नीति वचन 6 अध्याय 24 से, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। हो सकता है आप इस पाप के शिकार थे या है, लेकिन फिर भी अभी भी देरी नहीं हुई है। उस पाप में बने ना रहे। उस पाप को परमेश्वर के सामने मान ले और त्याग दे। प्रभु यीशु है जो आपको इस स्थिति से बचा सकता है, क्योंकि पाप का बंधन प्रभु यीशु ही तोड़ सकता है। आप कितनी भी कोशिश करोगे, आपने की भी होगी, लेकिन आप छूट नहीं पाओगे। कई लोग इंटरनेट पे और ऐसी गंदी फिल्मों के शिकार बन जाते हैं। पोर्नोग्राफी के कहने का अर्थ था इंटरनेट की पोर्नोग्राफी के और गंदी फिल्मों के शिकार बन जाते हैं। वो मन में व्यभिचार करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तूने किसी स्त्री के प्रति अपने मन में भी बुरे विचार रखे, बुरी लालसा रखी, तो तूने अपने मन में व्यभिचार कर लिया, है ना। और प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता है कि आप इस पाप में या किसी भी पाप में बने रहें। इस हद तक उसने अपना प्राण दे दिया कि आप आगे को पाप ना करें। उसके उस मृत्यु ने, उस भयानक क्रूस के मृत्यु ने इतिहास को दो भागों में कर दिया, है ना। एक ऐसी स्त्री थी जो प्रभु यीशु के सामने खड़ी थी, शर्मिंदगी में और पश्चाताप में। वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और आगे को पाप ना करना। उस स्त्री के लिए भी प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए, उसको एक मौका दिया। प्रभु यीशु आपको भी एक मौका देता है, कोई भी पाप क्यों ना हो, है ना। और बस अपने पापों को सच्चे हृदय से मान ले और छोड़ दे और आप परमेश्वर की दया को पाओगे। छोड़ने की आपको सामर्थ्य देगा। और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु ने आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दी। वो तीसरे दिन जी उठा, इसलिए वो जीवित है और आपकी सहायता करने के काबिल है, योग्य है और मौजूद है। उसके नाम को पुकारो, यीशु के नाम को पुकारो। जो कोई यीशु के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। उससे प्रार्थना कीजिए, है ना। अपने दिल की गहराई में, शांति में, खामोशी में उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।